हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेईई ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है और ऐसे में आप सभी ने अपना अपना ऑफिशियल आंसर की चेक कर लिया होगा और आप सभी को ये अंदाजा भी लग गया होगा कि क्या सर आपने सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे आप सीबीटी 1 की बात कर लो चाहे सीबीटी 2 की बात कर लो, टेक्निकल आपका सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि सीबीटी 1 के लिए आपका टेक्निकल अलग होगा और सीबीटी 2 के लिए आपका टेक्निकल अलग होगा। जब हम बात करते हैं सीबीटी 1 की तो वहाँ पे टेक्निकल के टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होता है। बट जब हम स्टेज 2 के लिए जाते हैं सीबीटी 2 के लिए तो वहाँ पर ओनली आपके पास एक टेक्निकल पेपर्स कंडक्ट करवाया जाता है जहाँ पे आपके पास टोटली 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होता है। जो टोटल स्कोर जो आपका एसएससी जेईई के अंदर काउंट होता है वो आपका 500। अब आप पे डिपेंड करता है कि 500 में से आप कितना स्कोर लेकर आते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं जिनको 90% स्टूडेंट उन क्वेश्चन को सही करते हैं। अब जो बचे हुए आपके पास 40% क्वेश्चन होते हैं, उन 40% में से भी 20 क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपके पास थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, डाटाबेस होते हैं, जिनको अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो उन क्वेश्चन को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। असली जो टारगेट आपका होना चाहिए वो 80 क्वेश्चन का होना चाहिए और उन 80 क्वेश्चन को अगर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा तो कहीं ना कहीं आप एसएससी जेईई बड़ी आसानी से क्वालिफाइड भी कर सकते हैं और आप एसएससी जेईई के थ्रू अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी पोस्ट भी ले सकते हैं। क्लियर है। अब सवाल जो बनता है जो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस का डाटा ऐसा हो जो न्यूमेरिकली हो जिनको आप विदाउट कैलसी नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा। या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसके डाटा क्या हो सकता है आपका नहीं हो सकता सही से। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो सबके लिए है, तो आपका जो असली निशाना होना चाहिए सिर्फ 80 क्वेश्चन को सही करने का होना चाहिए। अब 80 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं? अगर आप 70 to 75 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हैं तो आप प्लस में हैं। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि जब सर आपने सीबीटी 1 दिया था तो सीबीटी 1 में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो सर डायरेक्ट बुक से पूछे गए थे। क्लियर है। अब सवाल ये है सर ऐसी कौन सी बुक है कि जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम एसएससी जेईई की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास मेनली 2 ही सोर्स होने चाहिए। पहला सोर्स आपके पास एसएससी जेईई का पीवाईक्यू है, आप उसको बहुत अच्छे से कवर करो विद कंसेप्ट के साथ, विद बहुत आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड मैंने बताया था आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का, कि इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू आप बहुत अच्छे से कवर करो। अगर आप इन दोनों ही पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कवर करते हैं विद टॉपिक के साथ, अपने टॉपिक के साथ मैच करके और उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट्स को भी आप डिस्कस कर लोगे तो आपका 90% थ्योरी पार्ट्स भी रिवाइज हो जाता है। तो 2 बुक्स को पढ़ने से आपका अगर 90% रिविजन हो रहा है तो थर्ड बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बुक का जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो आपको ऑटोमेटिक जो आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू है और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है उससे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो जानिएगा आज कि सर कौन सी बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 के अंदर। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं एसएससी जेईई की, अगर आपने एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर 2004 से 2023 तक बहुत अच्छे से लगाए हैं और अगर आपने विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ लगाए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे ऑलरेडी पड़े हैं प्रीवियस ईयर, जहां पे हमने क्या किया है जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को टॉपिक के साथ मैच किया और उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को डिस्कस किया है, तो आपके 8 से 10% क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर से देखने को मिले। और अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के, तो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज से भी आपको 15 से 20% क्वेश्चन एसएससी जेईई सीबीटी 1 के अंदर देखे गए डियर। तो अगर आपके ये दोनों ही मतलब आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कवर है, ऐसे नहीं जैसे आज की डेट में स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन करते हैं उसके आंसर को याद करते हैं और आगे चलते हैं, नहीं। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को अपने टॉपिक के साथ मैच कीजिएगा, कौन से टॉपिक से ये सवाल है और उस टॉपिक को पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट से उससे रिलेटेड उनको भी कवर कीजिएगा। तीसरा जो देखा गया यहाँ पे एसएस भावघाटी की बुक से देखने को मिला है जो कितने परसेंट क्वेश्चन एडिटेड मिले हैं वो 8 से 10% देखने को मिले। और अगर हम बात करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता, तो गुप्ता एंड गुप्ता की अच्छी बुक मानी जाती है, तो यहाँ से भी एडिटेड क्वेश्चन 4 से 5% देखने को मिले आपके एसएससी जेईई सीबीटी 1 2024 में। और उसके बाद अगर हम बेसिक बुक की बात करते हैं तो बेसिक बुक में एक और बुक आती है एस चांद की, ठीक है, जो आर एस कुर्मी और आपके जेके गुप्ता की बुक
बुक है। तो यहाँ से भी 2 से 3% क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिले हैं डियर। और अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा जो ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले वो आईएएस कोड से भी देखने को मिले हैं। आईएएस कोड से जो हमें टोटल क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो आपको यहाँ पे 10 से 15% क्वेश्चन आपको आईएएस कोड से भी देखने को मिले हैं। वो आईएएस कोड आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का भी था, आपके आरसीसी का भी था, आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी था। तो कहाँ से देखने को मिले? टोटल 10 से 15% क्वेश्चन देखने को मिले। अब सवाल यह है कि सर आपने तो बताया है 2 ही सोर्स, अगर आपने इनको बहुत अच्छे से कवर किया होगा इन दोनों ही एसएससी जेईई को और अपने ईएससी पीवाईक्यू को, तो आपका जो भी ये गुप्ता एंड गुप्ता की बुक होगी और जो भी आपकी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और जो ये एसएस भावपाटी की बुक है, तो ये आपके एज इट इज सॉल्व हो सकते थे। क्लियर है? तो आपका मेनली जो फोकस होना चाहिए वो आपका किस पे होना चाहिए? सिर्फ आपका एसएससी जेईई और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू पे होना चाहिए। और अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी 2 के लिए भी आपके पास ये सारे सोर्स होने चाहिए। अगर ये सोर्स आपके पास है तो डियर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे आपके जो सीबीटी 1 में आप बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे होंगे, तो अब आपके पास टाइम है कि उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा डियर। क्लियर है? अब यहाँ पे हम स्पेशली एमपी सब इंजीनियर के लिए भी एक स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे एमपी सब इंजीनियर बिल्कुल पास आने वाला है। अभी हालांकि नोटिफिकेशंस आउट नहीं हुआ है, जब भी नोटिफिकेशंस आउट हो जाएगा तो उससे पहले आपका कम से कम 70% आप प्रॉपरली अपने आप को तैयार रखिएगा। अगर हम बात करते हैं एमपी सब इंजीनियरिंग के टेक्निकल कोर्स की, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था? 2999 है, बट आपको यहाँ पे ये 50% छूट के साथ दिया जा रहा है। कितना? 1499 रुपीज के लिए। ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम्स के लिए ही ऑफर निकाला गया। यहाँ पे क्या क्या रहने वाला कंटेंट्स में आपको एज पर द लेटेस्ट पैटर्न एमपी सब इंजीनियर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस रिकॉर्डेड वीडियो है, डिजिटल बोर्ड क्लासरूम के साथ कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। साथ में आपको चैट बॉक्स भी है, आपकी ऐप के साथ आप चैट भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपको इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी और जो भी आपको प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू है वो भी आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा डियर। तो देरी किस बात की, जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑफर है आपका ये लिमिटेड टाइम्स के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा डियर।